एक बार क्या हुआ, अकबर बादशाह बीरबल को राज से बाहर कर दिया। और जब बाहर कर दिया तब बीरबल के बिना राज चलना मुश्किल हो गया। अब अकबर सोचने लगा कि बीरबल को कैसे वापस करें, कहां खोजें। अकबर बादशाह को एक बुद्धि सूझा, का दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कर सकता है। उन्होंने घोषणा कर दिया, कोई भी व्यक्ति ऐसा बकरी लाओ खिला पिला करके मेरे दरबार में आने के बाद अगर उसका बकरी नहीं खाए तो उसको मैं बहुत इनाम दूंगा। ये आदमी क्या करे, बकरी को ठूस ठूस करके खूब खिलावे। दरबार में जब ले जाए, अब बकरी को दे खाने के लिए तो बकरी लप लप लेके खाना शुरू कर, बकरी का पेट भर भी न करता। अब इनाम नहीं ले पावे, लेकिन बीरबल रहता था एक गरीब के यहाँ चुरा कर। बीरबल सोचते ना इसको इनाम दिला देते, इसका बहुत अन्न पानी खाए। कारी बकरी है, कब बकरी क्यों न रहेगा, अब बकरी तो घरे घर है। अब कहबो करते हैं काय के लिए बकरी पोसते हैं, की करिए बाबा, दूगो पैसा होए छे, बकरी तो घरे घर है। कल ला बकरी, बकरी ले लिया। अब बकरी को ले गया बहिया एकांत जगह, इधर से छड़ी बना के ले गया, बांस का छड़ी। अब बकरी जैसे खाने के लिए मुंह रोपे तो मुंहे पर एक छड़ी, बकरी तो भेमिया जाए। फिर बकरी चरना शुरू करे तो मुंहे पर एक छड़ी मारे। अब बकरी तो अब खाना पीना छोड़ के दिए घींचने लगा पीछे। इसी तरह से 7 दिन तक बकरी को मुंह पर मारते रहा। अब बकरी तो खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। बकरी डर के मारे टुकुर टुकुर उस छड़िए को ताका के मुंह पर न बजरता। बीरबल समझ गया ये बकरी अब पक्का हो गया, कितनों देगा न खाने के लिए, अब खाइबे न करेगा। घर वाले सिखाए बकरी लेते जाओ, दरबार इनाम ले लेना, लेकिन बकरी बकरी के सामने से ये छड़ी को नहीं हटाना, नहीं तो स्टार्टे कर देगा। बस ले गया दरबार। अकबर देखा बकरी को, अब बकरी तो सूखा हुआ था अन्न पानी के बिना। अब अकबर ने पूछा बकरी को खिलाता पिलाता नहीं, तो सूखा करके बकरी को लाया है। ये व्यक्ति ने कहा हुजूर बकरी का डिजाइन ही ऐसा है, ये बकरी का डिजाइन ही ऐसा है। कहीं ऐसा डिजाइन रहता है बकरी का? कहा हुजूर आप देख करके टेबिए ना, बकरी सूंघबो न करेगा उसको, नहीं सूंघेगा। कहा इतना खिलाए है ना इसको, सूंघबो न करेगा, देखबो न करेगा, सूंघना तो छूड़े, देखबो न करेगा। अकबर ने सिपाही से कहे घास दो तो आगे में, कैसे ने खाता है। घास जब आगे में दिया, बकरी ताकबो न किया, ना ताकता था छड़िए को कहीं मुंह पर न बजर दे। अन्न भी दिया, बकरी उसको देखबो न किया, छड़िए को ताकता था। अकबर बुझ गया बीरबल का ही करामत है। तब जाकर के अकबर ने कहा सुनो तुमको इनाम तो दे देंगे, आ तुम सच सच बताओ ये डिजाइन का बकरी बना के तुमको किसने दिया? कहा हुजूर हमारे यहाँ एक आदमी छिप के रहता, उसको हम नहीं पहचानते, वही बना के दिया है। अकबर बुझ गया बीरबल ही होगा। यही मामला है। संत सदगुरु जो होते हैं परमात्मा के, ये बीरबल होते हैं। आपको मंत्र जपने के लिए तरीका बताते हैं। मन जहां भागे इनके मुंह पर मारिए छड़ी, तब नहीं भागेगा। मंत्र से मारिए छड़ी, देखिए कहीं नहीं भागेगा, नहीं तो इसे भागते रहेगा, भागते रहेगा।
एक राजा ने बाजार लगाया, राजा ने घोषणा कर दिया जिसका सामान नहीं बिकेगा उसका सामान मैं शाम में खरीद लूंगा। एक आदमी क्या किया, भूत बेचने के लिए चला। अब भूत बेचने के लिए जो आया, अब खरीदने वाले को पता चल गया कि आज कोई आदमी आया है भूत बेचने के लिए। आज जैसे सुना कि लोग बाजार खाली कर दिया, भूत को कौन खरीदे। और शाम में मंत्री पहुंचा, ये भूत को छुड़ा के सामान तो खरीद लिया। ये भूत वाला से पूछा तुम्हारे पास में कौन सामान है, कहा हमारा सामान है भूत। इसको भी डर हो गया, लेकिन शर्त था खरीदना है, भूत को खरीदना है। कहा बोलो भूत का करिश्मा बता दो, तुम्हारा भूत क्या क्या करता है। कहा हुजूर भूत क्या क्या करता है। अरे आपके पास में 1 लाख कर्मचारी करता है ना काम, हमारा भूतवा इकल्ले कर दे, और उसमें भी पल में तुरंत कर दे। तो मंत्री के मन में हुआ हमारे पास तो बहुत काम है, ऐसा सामान खरीदना चाहिए। आई भूतवा खरीद लिया, खरीद के ले गया राजा के सामने। राजा ने पूछा कि इसमें कौन सामान है जी। कहा इसमें भूत है। राजू को डर हो गया, काई भूत खरीद लिया है। कहा हुजूर आप ही ने कहा था जिसका सामान नहीं बिके उसका सामान खरीद लेना, इसलिए हम खरीद लिए। कहा हुजूर इसमें कुछ करिश्मा है। कहा क्या करिश्मा है। कहा हुजूर जितना कर्मचारी जो काम कर रहा है सबको छुट्टी दे दीजिए, आई भूतवा कल्ले कर दे। नौकर चाकर रखने की जरूरत नहीं है, मजदूर रखने का जरूरत नहीं है। हुजूर कोदारे पाने के लिए कहिएगा, तुरंत एक कोदार उदार पार पुड़ के चलाए। कहा ऐसी बात कहा। कहा तो ठीक है। भूतवा ने कहा राजा साहब सुन लीजिए, हमरा भी आज जिस दिन हमको काम नहीं दीजिएगा उस दिन आपका हम छातिए तोड़ देंगे, छातिए तोड़ देंगे, जान लीजिए। राजा सोचने लगा काम का थोड़े कमी है, कितना ही काम करे। बस भूतवा काम करने लगा। भूतवा ने क्या किया, 10 दिन में सब काम ताम करके रख दिया। अब राजा को भय हो गया, अब तो हमारा छाती तोड़बे करे। क्या कर, संजोग से उसके यहाँ एक महात्मा आ गए, संत आ गए। संत तो जुक्ति जानते हैं। राजा ने कहा कि गुरुदेवी तुरंत कोई निर्णय लीजिए, आप कोई जुक्ति बताइए, शर्त है अगर भूत को काम नहीं देंगे तो मेरा छाती तोड़ देंगे। वह संत ने कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम इसका जुक्ति जानते हैं। कहा हुजूर कुछ देर के बाद सारा काम सट जाएगा। कहा अरे काम में न सटेगा, और काम बाकी है। कहा बताइए जल्दी। कहा भूत को कहो कि एगो बांस काट के लाने के लिए, एकदम सीधा वाला बांस। भूतवा को आदेश कर दिया जाओ तो सीधा बांस काट के ले आओ। चट से गया, बांस काट के ले आया। कहा इसको मांठ दो, मठवा दिया। कहा उसमें तेल थोड़ा लगा दो, ऊपर से लेके नीचे लगवा दिया। कहा उसको गरबा दिया। तब जाकर के महात्मा ने कहा भूत को कहो कि चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, ये काम सठबे न करेगा। यही मामला है। अगर मन कहीं भागे, शैतानी करे, तो मन को कहिए मंत्र पर चढ़ो उतरो, ये सठने वाला नहीं है। तब मन क्या होगा, भस्म हो जाएगा। जिस तरह भूत भस्म हो गया उसी प्रकार मन भी भस्म हो जाएगा। मन को भस्म करके क्या कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, गुरु का रूप का ध्यान कीजिए। गुरु मूर्ति मन में ही बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। गुरु का ध्यान करने बाद फिर मन को उठा के ले जाइए, 10वां द्वार में स्थिर कीजिए। वहां पर जाके मन को जोड़िए।
दो नैन नजर जोर के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दोनों नजरों को जोड़िए 10वां द्वार में, और जब 10वां द्वार में मन को जोड़िएगा तब 10वां द्वार आपका खुल जाएगा। जैसे ही 10वां द्वार खुलेगा तब क्या होगा, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू शेर कर, तब अंदर में आपको ज्योति मिलेगा, यानी प्रकाश मिलेगा। ये बाहर में जो प्रकाश है ना, ये सूरज का प्रकाश है, अंदर में ब्रह्म का प्रकाश है। और जैसे ही ब्रह्म के प्रकाश में जाइएगा तो ब्रह्मनाद सुनिएगा, ब्रह्मनाद यानी ब्रह्म का शब्द सुनिएगा। हारे बाजा बाजे बाजे हो गगन में, हो बाजे हो गगन में, आनंद हो तय अपार, आनंद हो तय अपार। अनहद शब्द सुनिएगा, उस अनहद शब्द में सार शब्द है, परमात्मा का शब्द है। वही परमात्मा का शब्द पकड़ लीजिए। आप क्या परमात्मा का शब्द पकड़िएगा, शब्द ही आपको पकड़ लेगा। दो बाबाजी था और दोनों बाबाजी नदी किनारे टहल रहा था, और नदी में क्या देखा, कमल का मोटरी भांसते जा रहा है। वह कमल का मोटरी नहीं था, वो भालू था। भालू जब पानी में भासता है ना, मुंह को डुबा करके भासता है, मुंह को उगा के भासेगा तो डूब जाएगा वो। ये दोनों बाबाजी जो देखा ना, तो दोनों को लोभ हो गया। बाबाजी को लोभ होबे करता है। एक बाबाजी ने कहे रे, ठंड के समय छे क्या शीतलहरी छे, ई कमलवा के मोटरी के निकाल ले छे, आ दोनों आदमी आधा आधा बांट ले। दूसरा ने कहा ठीके कहे छी, निकाल ले। हाँ, बाबाजी किया नदी में कूद गया, आ कूद करके चला गया वो भलवा के पास। ये मोटरी समझ करके भर पान पकड़ा। ये क्या पकड़ेगा, भालुए पकड़ा। आप ही लोग कहिए जिसको भालू पकड़ लेगा छोड़बो करेगा। यही मामला है, शब्द को पकड़ने के लिए जाइएगा, शब्द पकड़ लेगा, तब क्या होगा, सार शब्द परखो विधि यही भवबंधन जर जाई। उस शब्द खींच के ले जाएगा कहां, जिसका शब्द है परमात्मा का शब्द है, परमात्मा के पास ले जाएगा। जैसे ही परमात्मा के पास जाएंगे तब क्या होगा, हम प्रभु प्रभु ये कहीं होई, अरे द्वंद्व और द्वैत रहा नहीं कोई, हम प्रभु मिलकर के एक मिक हो गए, एक समान हो गए। इसी का नाम है जोग। तब क्या होगा, संसार से आपका वियोग हो जाएगा। और जैसे वियोग होगा आपका जन्म मरण का लफड़ा छूट जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, जिसका नाम है भजन भेद। आप भजन भेद लेकर के अंतर साधना कीजिए, अंतर साधना करके सारे आवरणों को पार कर जाइए और प्रभु परमात्मा में जाके मिल जाइए। तभी जा करके इस संसार का लफड़ा छूटेगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। अब अंतिम दिन की अंतिम बात होगी, फिर अपराह्नकालीन सत्संग 1 बजे से भजन कीर्तन साथ प्रारंभ होगी। और इसमें बहुत ऐसे आदमी हैं दूर दूर से आए हुए हैं, और आप लोग सत्संग सुन करके जाएंगे, अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और अगले साल के लिए इस सहरसा जिला का जिला अधिवेशन रात में निर्णय लिया गया। मंझवा, पहाड़पुर और सकरा, ये तीनों 4 गांव मिला हुआ है, बगल में गोपालपुर भी है।
और वहाँ के सत्संगी बहुत प्रिय सत्संगी है। यही जान लीजिए, जब से मैं वहाँ गया हूँ इस इलाके के सत्संगी बहुत लाड़ प्यार देते हैं। और वहीं पर ये जिला अधिवेशन अगले साल के लिए निर्धारित किया गया है। उस मंझवा ग्राम में अगले साल, उस समय तो बाद में निर्धारित किया जाएगा। मंझवा ग्राम आप लोग अवश्य पधारेंगे। कल जानते हैं पूरा रसद पानी लेकर के यहाँ आए, कल का भंडारा वही लोग किए हुए थे। और आप लोग अवश्य पधारेंगे। मंझवा पहाड़पुर ये बलवा बाजार से पश्चिम है, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड पड़ता है। एक बार और वहां पर जिला अधिवेशन हुआ था शाही स्वामी महाराज के समय में। वे लोग आग्रह के बवाई एक बार और कर देतिए न, बहुत ही सत्संगी वहां पर बूढ़ा है। कहता बाबा आप तो मरिए जेबे, एक बेर यहाँ कराए देतिए। तो हम बोले सही बात है, करा देते हैं। तो अगले साल के वहां समय ये निर्धारित किया गया है अधिवेशन के लिए। फिर अगले महीने में फरवरी में खगड़िया के पास रजौरा गांव है, कासिमपुर के पास, फरवरी में 22-23 फरवरी को जिला अधिवेशन है बेगूसराय जिला का। वहां का जिला मंत्री भी आए हुए हैं। और समस्तीपुर जिला में वहां का 22-23 मार्च को है। खगड़िया जिला का 18-19 सनोखर में है, अलोरी प्रखंड में। और 5-6 को मार्च में ही सुपौल जिला का अधिवेशन है। 25 और 26 मार्च को मधेपुरा जिला का अधिवेशन गोरहेला गांव में है, जो चांदनी चौक के पास है। गोरहेला गांव सिंहेश्वर से पूर्व है। आप लोग जहां अधिवेशन में भाग लेना चाहेंगे वहां जाके भाग लेंगे। महाधिवेशन जो रखा गया है अगले साल के लिए मुरलीगंज के पास कोल्हापट्टी डुमरिया है, अगले साल के लिए निर्धारित किया गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।